सनातन सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं, आपके नाम को धन्य और धन्य कहते हैं। सनातन पिता, एक बार फिर हमारी नजरें आप जैसे महान परमेश्वर की और आपकी धड़कन सुनने के लिए, हमारे कान हबक्कुक की तरह मंदिर के गुंबज में खड़े होकर हम आपसे कहते हैं, हे पिता, तेरे उलाहने के विषय में हम क्या कहें। दर्शन की बातों को पत्थर की पटिया पर लिख दे कि वे सहज से पढ़ी जाएं, वरन दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाएं। उसके पूरे होने में देरी जरूर हो सकती है, परंतु उसके पूरे होने का समय बड़ी रफ्तार से चला आता है। ऐ पिता परमेश्वर, आज ही हम आपकी किताब में लिखी गई दर्शन की बातों पर मंथन किया चाहते हैं और आपके दिल की धड़कन समझना चाहते हैं कि आपके दिल में हजारों हजार साल पहले आज के युग में जो घटनाएं घटित होनी हैं, उनकी सच्चाइयां आपने भविष्यवाणी की श्लोकोक्तियों के अंदर छुपा रखा था, जिसको हम समझ नहीं पाए, क्योंकि दानियल के युग में ये उन भेदों और कहानियों को छुपा के रखा गया था जो अंत के दिनों में खोली जाएंगी। इसलिए पिता, अब उन रहस्यों को जो सदियों से बंद था, हबक्कुक ने जैसे दर्शन को पत्थर पर लिखा, कुछ उसी तरीके से उसको सहज से पढ़ लेने के लिए जो मौका आपने आज की रात हमें दिया है, प्यारे पिता, हम आपकी बात बहुत बारीकी से समझ सकें, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। हम अपनी बुद्धि को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हर श्रोताओं के कानों पर चौकी बिठाइए, उनकी बुद्धि के ऊपर से बेचैनी की आत्माएं भाग निकलें और वचन का बीज बो लेने के लिए उनके मनों को कल्टीवेटेड लैंड की तरह तैयार कीजिएगा, जिससे कि बीज अंकुरित हो और 100 गुना और 60 गुना फल लाने पाए। इस पूरे वातावरण में स्वर्ग दूतों की छतरी बनी रहे। अंधकार की सत्ताओं, तुम कान खोल के सुनो, जब वचन की मनादी की जाती है तो इनके दिल दिमाग में तुम्हारा कोई अपना अधिकार नहीं है। इसलिए हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, इनके सिरों से, इनकी परिस्थितियों से, इनके मिजाज से, इनके व्यवहार से, उनकी कल्पनाओं से अंधकार की शक्तियां मसीह यीशु के नाम से भाग निकलें और इस स्थान पर पवित्र आत्मा की भयंकर अग्नि इस पूरे वातावरण को अपने नियंत्रण में लेने पाए, जिससे कि जो भी बातें कही जाती हैं वह हमारे दिल की गहराई तक उतरने पाए। अपने दास के होठों को वेदी के आग से पवित्र कर दीजिएगा। हर शब्द नपतुला गहरे अभिषेक में आपकी धड़कन के अनुसार होने पाए। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यहां प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसके 11वें पद का उल्लेख लिखा हुआ है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। मुकुट, टोपी नहीं, हेलमेट नहीं, मुकुट। धूप में लोग मंकी टोपी पहनते हैं, नेता लोग गांधी टोपी पहनते हैं, अंग्रेज लोग गोल टोपी पहनते हैं, हेड प्रकार का। पुलिस लोग यदि सैनिक हैं तो कान ढांकने वाली टोपी पहनते हैं, ऑफिसर हैं तो पी कैप पहनते हैं, मोटर बाइक चलाने वाला हेलमेट पहनता है। अलग अलग के सिर में अलग अलग प्रकार के ढकने ढके हुए हैं, उससे परिचय मिलता है। सफेद टोपी पहना है तो खिलाड़ी नजर आता है, परंतु जब बात आती है मुकुट की तो ये आम व्यक्ति की मिजाज की बात नहीं है। मुकुट जो होता है, क्राउन, वो केवल राजाओं के लिए सुरक्षित है। आप भी बना सकते हैं, रोड में पहन के चलिएगा तो पागल खाने भेज दिया जाएगा। ये तो राजाओं की बात है, उसकी नकल कोई नहीं कर सकता। बना जरूर सकते पर पहन नहीं सकते, क्योंकि वो प्रिजर्व है, वो किसी एक व्यक्ति के लिए है। कुछ इसी तरीके से बाइबल हमें मुकुट की चर्चा करती है, और मुकुट तो जो है ना,
या तो राजा और रानी पहनेंगे या उनके सुपुत्र राजकुमार, और उससे हटकर के कोई कबाड़ी जुआड़ी कोई अंतरी मंत्री संतरी नहीं पहन सकता। यह केवल राजा और राजकुमारों के लिए सुरक्षित है। कुछ इसी तरीके से परमेश्वर अपनी संतानों को, अपनी प्रजा के लोगों को राजकुमार और राजकुमारियों के लिए न्योता देता है। आप ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हैं। यदि यहां हो या आगे वाले राज्य में हो, मरने के पहले वाला जीवन हो या मरने के बाद वाला जीवन हो, परमेश्वर पिता ने हम सब के लिए मुकुट रखा है। स्वर्ग में किसी स्वर्गदूत को कब परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा पुत्र है? जबकि वो इतने पवित्र हैं, इतने उजियाले से भरे हुए हैं, कि इतने कुशाग्र बुद्धि के हैं, इतना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने उनको दिया है, फिर भी किसी स्वर्गदूत को परमेश्वर ने अपना बेटा होने का दावा नहीं दिया। परंतु हम मनुष्यों देखिए, परमेश्वर ने हम सबको अपनी संतान होने का, अपना बेटा होने का अधिकार दिया है। यूहन्ना की किताब के पहले अध्याय के 12वें पद में बाइबल कहती है, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। We are the children of God when we accept the Christ as a personal savior. हम उसकी संतान बन जाते हैं, हम उसके वंशज में पैदा हुए पुत्र बन जाते हैं, तो कम से कम राजमहल के अंदर आने का अधिकार तो मिल ही जाता है। परंतु रोमियो की किताब उसके 8 अध्याय और उसके 14वें पद में बाइबल कहती है कि जो आत्मा के चलाए चलता है वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब जरा देखिएगा, संतान होना और उसके बाद में नेक्स्ट प्रमोशन परमेश्वर के पुत्र होना, ये जो महत्वपूर्ण बातें बाइबल के अंदर लिखी गई हैं, ये सुनने और सुनाने की कहानी से जुड़ी हुई बातें नहीं हैं, वरन इसका एक आत्मिक रहस्य है जिसको ना समझी के कारण हम बंधुआई में चले जाते हैं। क्योंकि यशायाह की किताब 5:13 में बाइबल कहती है, अज्ञानता के कारण मेरे लोग बंधुआई में चले जाते हैं, और होशो 4:6 में लिखा है, ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। और कल रात को पवित्र आत्मा बता रहे थे, इस शहर के अंदर में भारी मात्रा में परिवारों की हालातें अंधकार की शक्तियों के कब्जे में पाई जाती हैं। 90% फैमिलीज जो इस शहर में ईसा मसीह की भक्ति करते हैं, वो समस्या से होकर के गुजर रहे हैं। चाहे वाइफ का प्रॉब्लम हो, हस्बैंड का प्रॉब्लम हो, बिटिया का प्रॉब्लम हो, बेटा का प्रॉब्लम हो, आर्थिक समस्या हो, कंफ्यूजन है, शंकाएं हैं, और नानादी प्रकार की बातें हैं। आखिरकार ये भूत आपके परिवार में कर क्या रहे हैं? अज्ञानता ही तो है ना। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, और अज्ञानता के कारण लोग बंधुआई में जाते हैं। बाइबल का ज्ञान तो हम सब के पास में है, परंतु परमेश्वर का ज्ञान तो नहीं ना है। हम तो बाइबल को धर्म की किताब समझ करके मानते हैं। कभी परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता समझ के इस किताब को पढ़ा था क्या? हम तो बेंच गरम कराते हैं 2-3 घंटे और 10 रुपए दान चंदा दे आते हैं भिखारी की तरह परमेश्वर को भी। अभी उठा के देखिएगा, 10 की नोटों में कबड्डी हो रही होगी, 100 तो सपने में आता है, और गुलाबी का तो बात ही मत करना। तो हम कहां से करोड़पति बनेंगे? हम रहे कंजूस नंबर 1, चिल्लर कबड्डी खेलते हैं थैली में, और उस थैली का भी नाम हमने क्या दे दिया? चंदे की थैली। इसका मतलब है चंदा जो है ना, वो भिखारियों को देते हैं। जब कोई रास्ते पर मर जाता है तो उसकी मैयत करने के लिए 10-10, 20-20 चंदा करते हैं। तो मेरे मालिक की मैयत निकली है। जो 10 रुपए मेरे मालिक को चांदी की थैली पर डाली थी आपने, जिसने अपना बेटा दे दिया, उसका आकलन 10 रुपए से करते हैं आप। अरे साहब, 25 रुपये की कुर्सी में बैठे हो आप और 10 दिया था, 15 कौन देगा कर्जा बैठने वाली कुर्सी का? जरा अच्छे से सोच लेना आप। कंजूसों को मेरा मालिक कभी भी प्यार नहीं करता। हम तो पूरी प्रॉपर्टी हड़प के बैठे हैं मालिक की। कभी ऑक्सीजन का बिल सोचा था?
एक वैज्ञानिक कहता है अंबानी की दौलत जितनी है ना, अंबानी पैदा होने के बाद से लेकर मरने तक इतनी ऑक्सीजन पी लेता है कि उसकी पूरी की पूरी संपत्ति बेच करके केवल ऑक्सीजन का टैक्स दिया जाता तो अंबानी रोड पर एल्यूमिनियम की प्लेट लेके खड़े हो जाता। इतनी दौलत ऑक्सीजन के लिए ना आपको खर्चा हो जाती, उस मालिक को तुम 10 रुपए से तौलते। नहीं जाए दान देंगे। आपको मालूम है दान किसको देते हैं? जिसका घर जब गिर जाता है उसको सरकार टीन दान, भू दान, बकरी दान, कंबल दान, बर्तन दान देती है। मेरे बाप का क्या गिर गया जो तुम जो दान लेके आए? न चंदा चलता है न दान चलता है। वो तो राजा है, राजा को चंदा नहीं चलता, राजा को दान नहीं चलता। वो तो भेंट का मालिक है, उसको भेंट दिया जाता है। जब वो पैदा हुआ था तो लोगों ने सोना मुर लोभान, सोना लाया था तुम 10 की नोट लाए हो, उसकी पॉलिश भी नहीं मिलती 10 रुपए में। सावधान, हमने 90 में नौकरी छोड़ी थी ना तो 3 सितारे की वर्दी उतार के प्रभु की थैली में डाली थी और 12 साल की ग्रेजुएटी एंड प्रोविडेंट फंड में से 10 रुपए भी अपने लिए नहीं लिया था। सब कुछ 12 साल का प्रभु की थैली में दे दिया। हम टोटल रोड में थे, गाय के कमरे में रहा करते थे। सन 90 में जब नौकरी छोड़ी थी हमने, हमारे पास बाथरूम नहीं था, हमारी पत्नी को नहाने के लिए बाथरूम नहीं था। 4 बांस ला करके हमने शक्कर के 3 बोरे से बाथरूम बनाई थी और मैदान जाते थे कमोट का इस्तेमाल करने वाले। हाथ मारो तो गड्डी और लात मारो तो नोट। सर ऐसे तेज तर्रार 3-3 4-4 बंदूक कहां कहां छुपा के रखते थे हमको मालूम नहीं है। पूरे बदन के अंदर में औजारों से लैस रहा करते थे, ये नहीं तो वो नहीं तो वो तो काम आ ही जाएगा। परंतु आज हम रोड में थे, हैंडपंप में नहाते थे जांगिया पहन करके, बाथरूम था ही नहीं, मैदान जाते थे लोटा लेकर के। मेरे प्रियो, वहां से हमने सेवा शुरू करी है। बाइबिल का प्रचार बहुत आसान बात है, परंतु बाइबिल के परमेश्वर के पीछे चलने के लिए ना एड़ी का पसीना निकल जाता है। आज हम पैर में पैर डाल करके ऐसे प्रार्थना करते हैं जैसे पिक्चर देख रहे हैं और पैर भी हिलाते रहते हैं। हमें जरा भी सभ्यता नहीं। अरे भाईजान, सामने वाले से पूछो, जूतों और चप्पलों को बाहर उतार के आते हैं और जब अपने इष्ट को स्मरण करते हैं तो 7 कदम पीछे आते हैं, तब पीठ दिखाते हैं। हम तो चर्च में जूता पहन के घुस जाते हैं।